बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हम एंगल को जो सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्साडेसिमल सिस्टम को इस सिस्टम्स में जो होते हैं हमारे पास एंगल्स, वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, फिर ये जो एंगल की साइड्स कौन कौन सी होती हैं, और जो एंगल्स जो होते हैं उनकी कन्वर्जन डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। तो आज जो एंगल को प्रेजेंट करने का जो दूसरा सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम, तो आज हमने इस सिस्टम को डिस्कस करना है कि ये सिस्टम क्या होता है। फिर इस सिस्टम में हमारे पास से आता है रेडियन और डिग्री, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है और इनका ये रिलेशनशिप किस तरह बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो चलें आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये सर्कुलर सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास से आ जाता है रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो फिर आगे ये रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप क्या होता है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो रेडियन क्या कहता है कि द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। अब एक रेडियन क्या होता है कि ये हमारे पास जो एंगल होता है ये सबटेंडेड होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे बाय एन आर्क। यानी सबटेंडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, यानी टू बी ऑपोजिट। अब टू बी ऑपोजिट वो लाइन सेगमेंट्स के भी हो सकता है, रेज के भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ दी सर्कल के सब टेंडेड है। तो जो एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल होता है बाय एन आर के, और जिसकी लेंथ जो होती है हुज लेंथ इज इक्वल टू दी रेडियस ऑफ दी सर्कल, जिसकी लेंथ हमारे पास रेडियस ऑफ दी सर्कल के बराबर होती है, उसे हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। यानी जिसकी लेंथ हमारे पास जो होता है सर्कल, उसका जो होता है हमारे पास रेडियस उसके बराबर होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक रेडियन होता है। तो नेक्स्ट वन है दोस्तों हमारे पास, अब ये जो होता है रेडियन और डिग्री, इनका रिलेशनशिप किस तरह बनता है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका हमारे पास रेडियस जो है वो आर है और जो एंगल है वो थीटा है, और जो उसकी आर्क है, अब ये कौन सी आर्क होती है, एक माइनर आर्क होती है और एक मेजर आर्क होती है। तो इनको कैलकुलेट करने के जो फार्मूलाज होते हैं, तो सर्कल के हवाले से मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है जिसमें सर्कल के पार्ट्स को और सर्कल की जो टाइप्स होती हैं और सर्कल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर ली हैं। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये जो ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा है तो आप इस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो होता है हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास आर है, और जो आर्क है जो हमारे पास वो एल है। तो हमने यहाँ पर सपोज किया जो हमारे पास एल है वो सरकमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल के बराबर है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और जो रेडियस है हमारे पास वो आर है। और हमारे पास एक रिलेशन होता है एल इक्वल टू आर थीटा। अब ये रिलेशन का जो प्रूव है, तो आज फिर मैं किसी दिन इनका जो रिलेशन बनता है तो उस के बारे में वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो अभी जस्ट आपने ये याद रखना है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है एल इक्वल टू आर थीटा। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो आर को दोनों साइडों पर मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस साइड पे मेरे पास जो आर है वो कैंसिल हो गया, और दूसरी साइड में मेरे पास एल ओवर आर रह गया। तो अब थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर के बराबर हो गया।
और जब जो एल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर है और नीचे आर है, तो आर आर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास थीटा किसके बराबर आ गया, 2 पाई रेडियन के बराबर हो गया। अब मेरे पास जो 2 पाई रेडियन होता है ये हमारे पास 360 डिग्री के बराबर होता है, और जो हमारे पास होता है सिर्फ 1 पाई, अब ये जो 1 पाई है ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ज्योमेट्री में हमारे पास जो पाई होता है ये 22/7 या 3.1416 के बराबर होता है। तो ज्योमेट्री सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो पाई होता है ये हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमारे पास जो 1 डिग्री है वो हमारे पास, अब यहाँ से 1 डिग्री है तो वो 180 को मैं इस साइड पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास पाई/180 रेडियन के बराबर आ जाता है 1 डिग्री। और अगर मैंने एक जो है रेडियन उसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं जो है पाई इसको दूसरी साइड पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो एक रेडियन है वो किसके बराबर आ जाएगा, 180/पाई के बराबर आ जाएगा। तो अभी हमने पीछे देखा कि हमारे पास जो एक रेडियन है वो हमारे पास 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के बराबर है। तो जब 180 को मैंने यहाँ पर 180 डिग्री है तो उसको मैंने जब डिवाइड किया पाई के, अब पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.1416 के बराबर है। तो जब मेरे पास एक जो रेडियन है वो 57.296 डिग्री के बराबर आ गया। मेरे पास अब जो 1 डिग्री है उसमें मेरे पास कितने रेडियन होते हैं, अब ये जो फॉर्म होती है ये फॉर्म है हमारे पास फ्रैक्शन में और ये फॉर्म है हमारे पास डेसिमल में। तो 1 डिग्री मेरे पास किसके बराबर आ गया, पाई/180 रेडियन। तो पाई की वैल्यू 3.1416 और जो है इसको डिवाइड किया मैंने 180 पे, तो मेरे पास जो 1 डिग्री है वो 0.0175 रेडियन के बराबर आ गया। और ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 1 रेडियन 57.296 के बराबर होता है, और जो 1 डिग्री है हमारे पास ये 0.0175 रेडियन के बराबर होता है। तो दोस्तों ये है हमारे पास अब 20 डिग्री है, तो मैंने इसको अब कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है कि हमारे पास जो होता है 1 डिग्री उसमें हमारे पास पाई/180 रेडियन होते हैं। को 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई/180 से, तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा पाई/9 ये मेरे पास रेडियन में आ जाएगा। और अगर हमें उसने रेडियन में चीज़ जो एंगल है वो हमारे पास रेडियन में हो और हमने इसको कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो ये भी सिंपल है, पाई/9 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180/पाई से, तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा ये डिग्री में आ जाएगा। तो यानी डिग्री से रेडियन में और फिर रेडियन से वापस डिग्री में, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोसीजर होता है और ये हमारे पास के लिए फार्मूलाज होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हमारे पास अब 120 डिग्री और 22 सेकंड हैं। तो अब इनको मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपने 22 मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ये अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट में हमारे पास 1/60 डिग्री होते हैं। तो 22 मिनट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/60 डिग्री से, 1/60 डिग्री से, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 22/60 आ गया। तो इनको मैंने जब डिवाइड किया तो मेरे पास 0.367 डिग्री आ गया। तो अब ये सारा मेरे पास किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो इसको जस्ट मैंने अब मल्टीप्लाई करना है पाई/180 से, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में, यानी 0.7576 रेडियन होते हैं मेरे पास 136 डिग्री और 22 मिनट्स में। तो इस एग्जांपल को लिखने का मेरा मकसद क्या था कि है, अब मिनट्स जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिनट्स को हम डिग्री में कन्वर्ट किस तरह करते हैं, तो वो भी इसमें कवर हो जाए और ये जो आज की वीडियो का टॉपिक है ये भी क्लियर हो जाए।
तो अब हमारे पास जो है, अब ये जो पीछे आया था आंसर रेडियन 0.7576, इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट करना है, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 180/पाई से। तो मेरे पास वापस आ गया 136.36 डिग्री। अब इसको अगर वापस मैंने कन्वर्ट करना हो मिनट्स में, तो उसका तो 136 डिग्री तो मेरे पास मौजूद है। अब 0.36 को सबसे पहले मैंने कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, ये जो डेसिमल पॉइंट होता है इसके नीचे हम 1 लगाते हैं, और आगे जितने भी हमारे पास होते हैं डिजिट्स उनके नीचे हम 0 लगा देते हैं। तो 36/100 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 9 डिग्री/25 आ गया। तो अब हमने अभी देखा था कि हमारे पास जो होता है एक डिग्री, उसमें 60 होते हैं हमारे पास मिनट होते हैं। तो 9 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, 25 पे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास 21.6 मिनट यानी 136 डिग्री और 22 मिनट्स आ गए। तो इस एग्जांपल में हमने जो है सबसे पहले डिग्री और सेकंड को कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर इनको कन्वर्ट किया रेडियन में, और फिर रेडियन से कन्वर्ट किया डिग्री में, फिर डिग्री से वापस इनको कन्वर्ट किया हमने मिनट आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।